सदगुरु महाराज की जय। परमाराध्य सदगुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग गुरु महाराज के वाणी को सुने। वह संतवाणी थी। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु कैसे होते हैं? गुरु दीन दयाला, नजर निहाला, भक्तन पूरन काम। गुरु जो होते हैं वो दीनों पर दया करने वाले। दीन मतलब होता है जो दुखी व्यक्ति है, किसी न किसी तरह से उनको कष्ट है, चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आध्यात्मिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो। तो इस तरह से जिस किसी भी तरह का दुख होता है उसको कहते हैं दीन, मतलब दुखी व्यक्ति, दीन दुखी व्यक्ति। तो दीन पर दया कौन करते हैं? कहते संत सदगुरु। गुरु दीन दयाला, संत सदगुरु ही दया करते हैं। संसार के लोग तो ईर्ष्या करते हैं, वो और दबाना चाहते, गिराना चाहते हैं, लेकिन संत सदगुरु दया करते हैं। दीन दयाला, नज़र निहाला, कहते हैं वो कृपा की दृष्टि से निहाल कर देते हैं। और भक्तन पूरन काम, जो भक्त होते हैं, भक्त उसे कहते हैं जो भजते हैं, जो किसी का सेवा करते हैं, जो किसी को मानते हैं। तो संत सदगुरु के हम लोग भगत हैं, हम लोग भक्त हैं, क्योंकि उनको हम लोग मानते हैं। कहते हैं हम लोग जो उनको मानते हैं तो हम लोग भक्त हो गए। तो कहते हैं जितने भक्त हैं उनके कामों को पूर्ण करने वाले संत सदगुरु होते हैं। भक्तन पूर्ण काम, वो भक्तों के काम को पूर्ण करते हैं, बनाते हैं। एक वृद्ध महिला थी, बीमार हो गई। उनकी बीमारी बरसों चली, एक दो दिन नहीं, बरसों। नौबत ऐसी आ गई कि अब तब हो गया, कब शरीर छूटेगा पता नहीं। जितने उनके हितैषी थे, परिजन थे, सब देख करके निराश हो गए कि अब जो है इनके लिए कुछ भी सोचना बेकार है। क्यों? उसी स्थिति में वो आ गई थी माता जी। तो जब तक सांस चल रही है तो आस तो है लोगों को मानना, सेवा करना, देखभाल करना, ये सब तो होता ही रहता है। वो गुरु महाराज को बहुत मानती थी, क्योंकि संत मत से दीक्षित थी, गुरु पर आश्रित थी, समर्पण बहुत था। जब व्यक्ति को कभी भी कोई सहायक नहीं मिलता है, मदद करने वाला नहीं मिलता है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, जब उनको लगता है कि मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है, तब उनका ख्याल इष्ट पर जाता है, जिसको वो मानता है, चाहे वो देवी देवता हो या गुरु हो कि भगवान हो, उन पर ख्याल जाता है। क्यों? यदि परिवार वाले हमें सहयोग दे भी देंगे तो किस तरह का सहयोग देंगे? पैसा से सहयोग करेंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे, बोल करके सहयोग करेंगे। इस सहयोग से हमारे जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्यों? हम लोग ज़रूर यह बात जानते हैं कि जिस स्थिति में बीमारी होता है, उस स्थिति से उबारने के लिए डॉक्टर, पैसा, परिवार भी नहीं काम आता है। क्यों? जब ब्लड बनना बंद हो जाता है तो परिवार क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा? खून बनता ही नहीं है, तो डॉक्टर का क्या काम उसमें है? उस स्थिति में इष्ट याद आते हैं। अब तो कोई नहीं सहयोगी, कोई मदद करने वाले नहीं है। तो जब इष्ट को याद करते, क्यों याद करते हैं? इसलिए
कि वो हैं सामर्थ्यवान, उनमें है शक्ति। क्यों? विश्वास हुआ है सुन करके, किसी के माध्यम से जान करके कि नए नए संत सदगुरु जो होते हैं वो डॉक्टरों से भी बढ़ कर के होते हैं, परिवारों से भी बढ़ के होते हैं, पैसा से भी विशेष वो मदद कर देते हैं। ये विश्वास होता है लोगों को। ऐसी ऐसी घटनाएं सुने भी हैं, देखे भी होंगे। तो अब उन माता को अब लगा कि अब तो हमारे कोई हितैषी नहीं बचे, एक गुरु महाराज, उनके अलावा तो कोई नहीं है, हम क्या करेंगे। उन्हीं पर ख्याल केंद्रित कर दिया, पूरा मन वचन सब चीज़ से गुरु महाराज को ही याद करने लगे। अब जब कोई नहीं है तो हम याद क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे। जो कोई संसार का लोग याद करता है स्वार्थ से करता है। आपको जो पूछता है कोई स्वार्थ से, कुछ न कुछ आपसे चाहता है, इसीलिए आपको मानता है, कुछ भी। लेकिन संत सदगुरु के साथ जो संबंध होता है निस्वार्थ होता है। गुरु महाराज क्या लेंगे किसी से? कुछ भी नहीं लेंगे। तो गुरु महाराज को क्या देंगे? कहते हैं कुछ भी आप नहीं दे सकते। आपके पास क्या है जो दीजिएगा? तो कहते हैं कि आपके पास भाव है, भक्ति है, विचार है, यही समर्पण किया जाता है। इसमें पैसा भी नहीं लगता है, याद करने में कोई पैसा नहीं लगता। तो माता जी याद कर रही थी। कहते हैं ना कि नज़र निहाला, निहाल करने वाले होते हैं। उनकी भावनाएं इतनी परिशुद्ध हुई, उनकी भावनाओं से गुरु महाराज इतने प्रभावित हो गए कि जो उनके घर में तस्वीर लगी हुई थी गुरु महाराज की, वो उन्हीं को ताक रही थी। बूढ़ी माता देख रही थी। जानते हैं उस तस्वीर से साक्षात गुरु महाराज निकल गए, एकदम सगुन साकार में साक्षात निकल गए। माता जी के सामने खड़े हो गए गुरु महाराज, एकदम जैसे हम आप हैं उसी तरह से वो देख रही थी। भाव विह्वल होकर के वो गुरु महाराज को प्रणाम भी करती है और सोचती है कि बाप रे, हमारे जैसे आदमी को दर्शन देने आ गए। अंतिम में परिजन को पुकारती है, जल्दी आओ, गुरु महाराज आ गए हैं, प्रणाम करो सब कोई। जैसे पुकारते हैं पुकारती है, वैसे गुरु महाराज फिर तस्वीर में समा गए। ये घटना संत मत में प्रचलित है, ये कोई बनाई हुई घटना नहीं है, आँखों देखी घटना है। तो गुरु महाराज कहीं कहीं कभी कभी इस तरह से भी भक्तों को सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। इस तरह से वो भक्त का पूर्ण काम करते हैं, भक्तन पूर्ण काम। तो भक्त का काम करते हैं जब भक्त उस तरह से याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनको जब याद करते हैं तो दया अवश्य करते हैं। तो ऐसे वो माता जी थी जो कि हुआ क्या, उनका जो स्वास्थ्य है उस दर्शन से, देखिए उनका जो स्वास्थ्य है इतना बेहतर हो गया कि बरसों वो जिंदा रह गई। अब देखिए संत सदगुरु क्या करते हैं, जबकि शरीर छूटने वाला था, सब निराश हो गए थे, फिर भी उनकी कृपा से कैसा परिवर्तन आया। ऐसे संत सदगुरु का दर ऐसे नहीं खाली लिख दिए हैं गुरु महाराज की भक्तन पूर्ण काम। ये नहीं कि खाली वो धन ही देते हैं, नहीं नहीं, जिस तरह की आवश्यकता जब मतलब भक्तों को होता है, जिस तरह से उनको चाहिए उसके अनुरूप वो संत सदगुरु करने के लिए ज़रूर मतलब कि कृपा करते हैं। तो जब हम उनको याद करते हैं तभी उनकी कृपा होती है। यदि हम याद नहीं करेंगे तो फिर क्या कृपा होगी। हम कहते हैं कि आप मैसेज जिसको करते हैं उसी से ना आपका मैसेज आता है। आप मैसेज करबे नहीं करिए, फिर कहाँ से मैसेज आएगा।
तो लिंक जुड़ा रहता है उससे। जैसे आप मैसेज भेज दिए क्या समाचार है, फिर उधर से कहता हाँ हाँ ठीक है, आप कैसे हैं, तो मैं भी ठीक हूँ। तो ये लिंक जुड़, जब याद करेंगे उनको तो लिंक जुड़ता है इसे। किसी तरह से आप याद करिए, बीमार अवस्था में करिए कि स्वस्थ अवस्था में करिए, किसी तरह से जब याद करते हैं तो लिंक जुटता है, नेटवर्क जो है ना एक हो जाता है दोनों का। तो मैसेज भेजिए या बातें कर लीजिए, ऐसा होता है ना कि चलो मैसेज क्या करेंगे, बात कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझे याद करता है मैं उसे भी याद करता हूँ, जो मेरा भजन करता है मैं उनका भजन करता हूँ। तो जब आप याद करेंगे किनको, संत सदगुरु को, तो वो भी तो याद करेंगे। और वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, हमारी यादों में वो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब आप रिचार्ज कर लेते हैं तो बात होती है, जब आप सत्संग करते हैं रिचार्ज होता है। क्या रिचार्ज होता है? संत सदगुरु से बात करने का जो है ना वो पावर आ जाता है, शक्ति आ जाती है। जैसे आपका रिचार्ज नहीं होगा तो कहीं नहीं बात कर सकते, क्यों? कंपनी वाला कनेक्शन देवे नहीं करेगा। तो रिचार्ज जब करते हैं तब किसी से बात कर पाते हैं। उसी तरह से हम लोग जब सत्संग करते हैं तो रिचार्ज होते हैं, अर्थात संत सदगुरु से बात करने की क्षमता उत्पन्न होती है, मिलने की, बात करने की क्षमता। सत्संग नहीं करेंगे तो आप में क्षमता नहीं आएगी बात करने की, या कृपा प्राप्त करने की भी क्षमता नहीं आएगी। जब रिचार्ज करते हैं तो दूसरे को भी कह देते हैं कि बात कर लीजिएगा। तो आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए मन को रिचार्ज करिए। क्या माध्यम है रिचार्ज करने का? मन को रिचार्ज करने का तो ये जो बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं यही माध्यम है। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये तो क्या कह रहे हैं? संत की पवित्र लीलाओं को, संत के पवित्र जीवन को, संत के पवित्र कर्मों को हम लोग याद करते हैं। तो जब ये याद करते हैं तब हमारा जो मन है वो संत सदगुरु के तरफ बढ़ना चाहता है। किसी भी बात को जब आप सुनते हैं ना तब आपका उधर ख्याल जाता है। जैसे आप अभी सत्संग सुन रहे हैं, आपको सिर्फ सत्संग ही ख्याल में आ रहा है कि बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, एकदम मन एकाग्र करके सुनते हैं, पूरा ख्याल इधर कर दिए। इसी को ड्रॉप कर देंगे बात को अभी, और उसके बाद कोई आपका कोई साथी मित्र आ जाए, वो कहने लगे किशन बाबू आपका जो फैक्ट्री है उसका क्या समाचार है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुरंत आप एकदम कन्वर्ट हो जाएंगे इस विचारों से जो हमसे जुड़े हुए हैं। अभी तुरंत एकाएक आपको स्मरण आ जाएगा फैक्ट्री, हाँ अच्छा ये बात है, हाँ वहाँ तो हम आदमी लगा दिए हैं, बढ़िया से चल रहा है, अभी आया था फ़ोन उन, अच्छा सारा दृश्य वहाँ का आपके नज़रों में फिरने लगता है, सब चीज़ जहाँ आपका कारोबार है, जहाँ काम है। अब देखिए जब बात डाइवर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जब बातें बदल जाती है तो क्या होता है? तो जिन बातों में हम जुड़ते हैं उन बातों से संबंधित सारी बातें मस्तिष्क में घूमने लगती है। सत्य है नहीं ये बात? एकदम सही है। तो उसी तरह से कहते हैं कि यदि हम स्तुति करेंगे, विनती करेंगे, गुरु महाराज को याद करेंगे, सत्संग करेंगे, तो ये भी तो बहुत चीज़ है इस आध्यात्मिकता में। इसमें यदि हम जुड़ते हैं तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा? कहता यदि हम याद करते रहेंगे गुरु महाराज को, अंतिम समय में, मरने के समय गुरु महाराज यदि याद आएंगे तो निहाल हो जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। जड़ भरत को मोह हो गया था हिरण के बच्चा से, क्यों? वही पालता था, पोसता था, रखता था। अब अंतिम में शरीर छूटने लगा, अब कोई नहीं था, अब कोई नहीं है तो होता है ना कि हम ही तो इसको देख रहे थे, खिला पिला रहे थे, अब इनका क्या होगा? उनका जो ख्याल गया हिरण के बच्चों में, जानते हैं सारा पूरा ख्याल उनका उसमें चला गया, सब चीज़ वो भूल गया, खाली बच्चे को सोचने लगा। अंतिम समय में, मरने के समय,
तो कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चले न भक्ति आयुक्त तो योग बले न चैव। प्रयाण काल में प्राण जब छूटता है उस समय कहते हैं जैसा आपका ख्याल रहेगा, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते। पिंड पाते मतलब शरीर जब छूटता है उस समय आपका जैसा ख्याल होता है, कहते हैं तदनुरूप फल मिलता है। ये भी एक बात है, जब याद करते हैं जैसा याद करते हैं वैसा हो जाता है। तो यदि हम सत्संग को याद करेंगे, भजन को याद करेंगे तो यही ख्याल आएगा ना। रात में कभी कभी आप उन सपनों को सपनाते हैं जिनको आप दिन में किए हुए हैं, मिले हैं, जुले हैं, तो दिन भर जो काम किए वही सपना में आता है। जो भी जीवन में काम किए वो सपना में आता है। ठीक उसी तरह से ये जो सत्संग है, जो हम आपके सामने हम साधु वेश में हैं, आप हमको देखते हैं, ताक रहे हैं, तो यह जो वेश है, इस वेश में भी कुछ सीख है, इस वेश में भी कुछ प्रभाव है। चाहे हम में वो गुण हो या न हो, लेकिन जिस शरीर पर ये धड़ा हुआ है, रखा हुआ है, ये कपड़ा गैरवा वस्त्र जो रखा हुआ है, इस कपड़ा को देखते ही वो गुण आना शुरू हो जाता है व्यक्ति के अंदर में। इसीलिए दर्शन का फल मिलता है। कपड़ा से भी, चेहरे से भी, वाणी से भी, इस तरह से जब हम लोग जुड़ते हैं तो ये आध्यात्मिक फाइल जो है वो खुल जाता है। तो सत्संग के समय क्यों कहते हैं कि सावधान होकर के बैठिए, गपशप मत करिए। क्यों? यदि आप एकाग्रता पूर्वक नहीं सुनेंगे तो फिर आप इस फाइल से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। दूसरा फाइल आपके दिमाग में घुस रहा है, तो जो दिमाग में घुस रहा आप वही हैं, उसी का आपको फल मिलेगा। चाहे घर का चिंतन करिए कि रोटी भात का चिंतन करिए, परिवार का चिंतन करिए। बैठे हैं सत्संग में, जहाँ ख्याल है वही काम होगा। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग को जब सुनिए तो एकाग्रता पूर्वक सुनिए, मतलब मन को एकदम मोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए इसमें। तब क्या होगा, तो जितना संसार है सब छूट गया और जो बाबा कह रहे हैं उसी में मन जुट गया। एक गृहस्थ था, गुरु महाराज के भगत थे, पैसा वाला था, बहुत पैसा था उनके पास, अमीर आदमी था, श्रद्धा भी बहुत, तो सत्संग भी करता रहता था, गृहस्थी था। संयोग से अस्वस्थ हो गए। कोई भी अस्वस्थ हो जाता है, उनके मन में होता है कि हम तो बीमार हो गए, गुरु महाराज ने सब कुछ हमको दिया, हम सामर्थ्यवान हैं। मेरे मन में हो रहा था कि वो सत्संग आश्रम बना देते गुरु महाराज के लिए, लेकिन अब क्या कर पाएंगे, अब तो हम अस्वस्थ हो गए हैं और हमसे कुछ हो भी नहीं सकेगा। खाली पैसे से तो नहीं है ना होता सब कुछ, उसमें आपका तन मन धन सब चाहिए। तो होते होते उनकी मृत्यु हो गई, मन की बात मने में रह गई और वो वही सोचते हुए मर गए कि ये क्या हो गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। गुरु महाराज का तो कर्जे हो गया। मन से भी तो कर्ज होता है, मन से स्वीकार कर लिए थे कि मंदिर बनाएंगे, और उसी चिंतन में वो था मरने के समय। हे गुरु महाराज ये क्या हो गया, आप तो बना ही नहीं पाए, मंदिर बनाना था, अब हम जा रहे संसार से। तो सब चीज़ तो वो भूल गया, ये मंदिर को याद कर लिया अंतिम समय में। और होते होते वो जो मर गया तो जो परिजन थे वो लोग उसका सब कुछ करने लगे। अब दाह संस्कार के लिए ले जाएंगे ना उनको, वो अर्थी बनाया गया, उस पर को लिटाया गया, कपड़ा से ढका गया, उसको बांधा गया, सब प्रक्रिया पूरी हो गई। अब उसको ले जाएंगे दाह संस्कार के लिए। जानते हैं क्या होता है, गुरु महाराज आते हैं, साक्षात नहीं, वो जो मर गए थे उनके मानसिक रूप में गुरु महाराज आते हैं। उसके बाद काल को कहते हैं, वो जान रहा व्यक्ति जो मरा हुआ है, काल को कहते हैं अभी इसको नहीं ले जाने देंगे। क्यों? इसलिए इनके मन में
हमारा आश्रम बनाने का था, ये आश्रम बनाना चाह रहा था, ये जब काम पूरा हो जाएगा तब इसको तुम ले जाना, इसलिए इसको छोड़ दो, इसको फिर जिंदा करो। जानते हैं वो व्यक्ति जो अर्थी में बंधा हुआ था, उसमें सांस आ गई, हिलने लगा, उसके बाद जब खोला गया वो जिंदा हो गया। फिर वो आश्रम बनाए थे गुरु महाराज का। तो कहते हैं यदि सच्ची कल्पना रखेंगे, सच्ची भावना रखेंगे, तो कुछ न कुछ उनके पास जो है वही नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरु महाराज ने सिखाया है कि रोज़ करिए सत्संग। क्या ठिकाना इस जीवन का, कब कुछ कर जाएंगे। तो जब हम सत्संग करते रहेंगे तो हो सकता है उस समय गुरु महाराज को तो याद करेंगे, हे गुरु महाराज हमने आपका सत्संग किया, सब दिन पूजा पाठ किया, हमारी रक्षा करिए। भले शरीर छूटेगा एक दिन, लेकिन इसमें कहता है, संत और शास्त्र का भी कथन है कि शरीर छूटने के समय आप जहाँ ख्यालों को रखेंगे वैसी योनि मिल जाती है। कर्म से भी मिलता है, लेकिन ख्याल का भी एक भूमिका है, ऐसा बोला जाता है। शरीर छूटने के समय कहते हैं कि उसके अनुरूप शरीर मिलता है फिर, ऐसा शास्त्र भी कहता है, साधु महात्मा भी कहते हैं। तो कहते हैं कि ख्याल कैसा आएगा अंतिम समय में? ख्याल आएगा जिस कर्म को आप करते हैं वही ख्याल आएगा, जिसमें दृढ़तापूर्वक काम किए, मजबूती के साथ, चाहे जो भी हो, जहाँ मन को गड़ा दिए हैं वही ख्याल आएगा। तो इस तरह से कहते हैं अपना जो ख्याल है, उन ख्यालों को यदि गुरु महाराज के चरणों में जोड़ के रखेंगे तो उस समय लाभ होगा, अच्छा होगा, जीवन सुधरेगा। एक वृद्ध व्यक्ति था, मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उनके परिवार वाले सब घेर करके रखे हुए थे। अब शरीर छूट जाएगा आगे, तब छूट जाएगा। देखिए मोह ममता क्या करता है वही बतला रहे। आंगन में धान सूख रहा था, बहुत चिड़ियाँ उसमें लग गई थी। सब परिवार वाले उस बूढ़े का मुंह देख रहे थे, कब मरेगा तब मरेगा, क्या होगा पता नहीं। अब बूढ़ा का ख्याल देखिए, उस मरने के समय में, उस अवस्था में उनका ख्याल चला गया धान में। धान जो सूख रहा था ना आंगन में, उस उधर ताक लिया। वो उधर ताका तो ताका, वो जो चिड़ियाँ धान खा रही थी उसके तरफ इशारा करके परिवार को कहते हैं हमारा क्या मुंह ताकता है, वहाँ चिड़िया को भगाओ, देखो धान वो खा रही है। अब ले उस समय वो धान उसके काम में आएगा, लेकिन जहाँ आस आता है बासा साधो, मन का यही तमाशा। आशा जहाँ लगी हुई है वहीं तो बासा होता है। जिसका जहाँ डेरा होता है, शरीर का डेरा ये है, लेकिन मन का डेरा अलग है। मन का डेरा कहाँ है? मन का डेरा है कहीं न कहीं सोचते रहते हैं, एगो घर बना लेते तो बड़ा अच्छा रहता, हवाई जहाज खरीद लेते तो बढ़िया होता, जगह जमीन ले लेते तो बहुत बढ़िया रहता। कहाँ मन का डेरा है? उस संसार में। तो डेरा जो है तो वही न बासा हुआ। मान लिया अचानक दुर्घटना घट जाती है, स्वस्थ हैं आप, कोई तकलीफ नहीं है, युवा अवस्था में है, जा रहे हैं कहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, अब सांस छूटने वाला है, तो उस समय आपका बासा कहाँ होता है? मन का वही घर में। हमारी पत्नी कहाँ होगी, हमारे पिताजी कहाँ होंगे, हमारे पति कहाँ होंगे, वही नहीं ख्याल आएगा। तो उसके अनुरूप योनियाँ मिलती है, जन्म मिलता है। ये जीवन कभी भी समाप्त होता है, काल अचानक मार से, अचानक। ये नहीं समझिए कि बूढ़े आदमी मरता है खाली, नहीं। बूढ़े यदि मरते हैं तो बच्चा क्यों मर जाता है? हम तो देखे हैं बच्चा को मरते हुए। अच्छा कहते हैं युवक क्यों मर जाता है? कहेंगे कि बीमार आदमी मरता है।
अच्छा ठीक है, यदि बीमार ही आदमी मरता है तो स्वस्थ आदमी को भी तो मरते देखे हैं। स्वस्थ आदमी भी मरता है, चाहे दुर्घटना से मरता हो या कोई उसको गोली मार दिया हो या अटैक हो गया हो, कुछ तो कारण होता जाने का। ऐसा मन में नहीं बैठाना चाहिए कि बूढ़ा आदमी मरता है। नहीं नहीं, मृत्यु का समय आता है, सबको जाना पड़ता है, चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो। जिनकी आयु जितने दिन की है उतने दिन। ये तो मेरे जैसे साधारण आदमी कैसे कह सकता है? मृत्यु कब उपस्थित हो जाएगी ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि कभी भी आ सकता है, अचानक, निर्धारित नहीं है। अच्छा, किसी रूप में भी गाड़ी, आप जा रहे हैं सड़क गाड़ी आई, इतना एक्सीडेंट हुआ कि मरिए गए, चिप दिया वो, आप अपने साइड से जा रहे हैं लेकिन मृत्यु होना है, वो चले जाएंगे। एक उदाहरण देते हैं, दिल्ली में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, रेड लाइट पर वो इंतज़ार कर रहा था ग्रीन सिग्नल का, बहुत भीड़ थी, संयोग से वो हेलमेट नहीं पहना था, तो जब तक में ग्रीन सिग्नल होगा उसके पहले ही क्या होता है, उस व्यक्ति के ऊपर एक चिल्ह जा रहा था उड़ते हुए, जिंदा सांप लेकर के पकड़ लेता है सांप को, वो खाता भी है। जिंदा विषधर सांप था, वो पकड़ करके उड़ते हुए जा रहा था ऊपर ऊपर। जानते हैं, ठीक उस व्यक्ति के सीध में वह सांप गिरता है और वो उसको माथा में काटता है। जैसे ही काटा उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या वो सोचा था कि सिग्नल पर मृत्यु होगी? अच्छा, कोई कैसे सोच सकता है कि हमको सांप काटेगा यहाँ पर? सोचेगा? कभी नहीं सोच सकता है। लेकिन देखिए, हाँ, वो जो उड़ते हुए लेकर के भाग रहा था ना, चंगुल से छूट गया, और छूटा तो उसके माथे पर गिरा ऊपरे से, ऐसे जिंदा था ना वो, गिरा, हेलमेट पहना हुआ नहीं था, माथा में काट लिया। जब काटा तो मृत्यु हो गई उनकी। अब देखिए कैसे मृत्यु होती है। एक गुरु महाराज कहानी कहा करते थे, उनकी कथाओं में है इसी पर। एक कबूतर जमराज के प्रांगण में जो वृक्ष था उसी पर वो बैठा था। जब जमराज निकलता है अपने आवास से तो उस गाछ के पास गया, उसी के प्रांगण में था, तो गाछ पर जो कबूतर बैठा था उसको वो ताकता है, देखता है। तो जब देखता है तो गौर से देख रहा था, देखते रह गया। कबूतर भी जमराज को देखता है। मान लिया जाए यहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों के सामने पुलिस आ जाए तो नहीं घबराहट होगी? पता नहीं क्या बात है, पुलिस क्यों आ गई? क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस किसी न किसी अपराध के कारण लोगों को खोजता है, कोई न कोई गलती हुई होगी, पुलिस आते ही डर जाएंगे हम लोग। तो जमराज जो ताक रहा था, देख रहा था, कबूतर की जब नज़र पड़ गई तो वो डर गया। बोले बाप रे बाप, ये तो बड़ी टेढ़ी निगाह से देखता है, हो न हो आज अनहोनी तो नहीं हो जाएगा हमको। क्यों ये ताकता है जमराज? क्योंकि जमराज जिसको ताके, आप तो जानते जमराज उस प्राण ले जाता है, तो डरने लगेगा, थर 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 करने लगा। तो जब थर थर करने लगा तो उसी समय एक चिल्ह आता है, गरुड़ आता है। वह उनके पास बैठता है और पूछता है कि आप थर थर क्यों कर रहे हैं? बोले कि क्या कहेंगे, जमराज बड़ी देर से एकटक हमको ताक रहा है गौर से, पता नहीं क्या होगा आज। बोले अरे डरते क्यों हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम आपको यहाँ से दूर लेकर के चले जाते हैं। दूर चले जाइएगा तो जमराज का नाना भी नहीं पहुँच सकेगा, उसी से डर है, उसे हम दूर कर देते हैं।
बैठिए मेरे पीठ पर। उसको बैठा लिया, वो चला कई योजन तक। दूर में एक पहाड़ था, पहाड़ में कंदरा थी, गुफा टाइप का, उसमें घुसा दिया। बोले कि आप यहाँ निश्चिंत रहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना दूर जमराज कहाँ से आ सकता है। और उसके बाद बोले कि हम आते हैं उससे पूछ के कि आपको ताक क्यों रहा था। जमराज को हम पूछेंगे कि क्यों देख रहे थे, बात क्या है, और जो कहेगा ना हम आपको बताएंगे। और पत्थर से गेट बंद कर दिया। वो आया यहाँ पर, वह गरुड़ पूछता है जमराज से कि भाई आप बड़ी टेढ़ी निगाह से ताक रहे थे कबूतर को, कोई बात थी क्या? वो तो डर गया था, थर थर कर रहा था, और आप ताक क्यों रहे थे, हम जानना चाहते हैं, फिर उसको बताने जाएंगे हम। तो जमराज कहता है मैं उसको जब देखा ना, उनके भाग्य रेखा में था कि आज उनकी मृत्यु होगी। इस समय उसका समय भी आ रहा है, उनकी मृत्यु होगी, तो यहाँ नहीं होगी मृत्यु। बोले तब? बोले लिखा हुआ है कि उनकी मृत्यु होगी कई योजन तक दूर, पहाड़ की कंदराओं में, गुफाओं में वो होंगे, और केकड़ा उसका गला काट दिया है। लेकिन हम आश्चर्य ये कर रहे थे, छोटा सा ये कबूतर उतना योजन दूर कैसे जा सकता? समय तो है नहीं, अब मृत्यु का समय तो करीब आ गया है। हमको यही आश्चर्य लग रहा है कि गणित खराब तो नहीं हो गया हम लोगों का। ये सूत्र जो है अभी मृत्यु होगी, समय खत्म हो रहा है, और इतना योजन तक वो जा कैसे सकता है? लेकिन लिखा हुआ है कि वहीं मरेगा वो। बोला ये क्या आप बोलते हैं? उसको तो हम वहाँ जा कर के पहुँचा दिए। बोले अच्छा आप पहुँचा दिए तब तो आप हमारा ही काम कर दिए, जो मैं सोच रहा था तब तो वो सत्य हो गया। बोले क्या वो मर गया होगा? बोला हाँ उनका तो समय हो गया है, मरने का जो समय था उस गुफा में वो समय बीत गया है। बोले मर गया होगा? बोला हाँ उसको केकड़ा गला काट दिया होगा। मैं यही सोच कर आश्चर्यचकित हो रहा था, ये छोटा सा ये कबूतर वहाँ कैसे जा सकता है? बोले राम राम ये क्या आप बोलते हैं? बोले क्या नहीं बोलते हैं, ऐसा हुआ होगा। बोले हमको तो नहीं विश्वास होता है। बोले नहीं विश्वास होता तो जाके देखो। फिर यहाँ से उड़ान भरता है, भरते भरते तेज़ी से वहाँ गया। वो पत्थर हटाता है गेट का, हटा करके वहाँ जाता है। जैसे ही गया वहाँ देखता है एक केकड़ा उसका गला काट के अलग कर दिया है, धड़ से अलग। बोले बाप रे बाप, मृत्यु भी निर्धारित होता है। ऐसा गुरु महाराज कहानी कहते थे कि आता है समय, जिस कारण से जाना होता है, जिस निमित्त से जाना होता है वो चला जाता है। हम लोग भले तर्क करते हैं, कुछ से कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कहानियों में, कथाओं में यही होता है कि जब मृत्यु आएगी चले जाएंगे। लेकिन जब मृत्यु होगी तब चले जाएंगे, यहाँ प्रश्न उठता है। तो जब मृत्यु होगी तब जाएंगे, तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि बीमार हो गए हैं तो मर जाएंगे? अच्छा क्यों हम इलाज कराते हैं? फिर ज़रूरत क्या है? मृत्यु होगी चले ही जाएंगे, फिर इलाज क्यों कराएंगे? ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, जब होगी तब हो ही जाएगा, तो फिर इतना सिर धुनेंगे क्यों? ये भी क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग से बाहर है, हम नहीं कह सकते कि क्यों इलाज कराएंगे, कि क्यों कराएंगे। जब मृत्यु होगी तब हम भी जाएंगे, तब भी जाएंगे। तो लोग तो बचने के लिए तो लाख प्रयास करता है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाता है, इलाज कराता है, बहुत पैसा खर्चा करता है। हम भी कराते हैं। हम मान लिया जाए हम क्यों चले गए मेडिका में कराने, डर था ना कि नहीं मरेंगे, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। फिर ये कहाँ विश्वास होता है कि जब एक दिन मरना ही है, फिर डरते क्यों हैं? लेकिन फिर भी डर लगता है, मरेंगे तो ज़रूर, लेकिन है कि नहीं? ये बात सत्य है। तो वही कहते हैं कि बड़ा विचित्र ये बात सब है। तो विचित्र भगवान की लीला है। हाँ,
और बज गए 8। जितनी ज्यादा डरते हैं हम लोग इसलिए। जैसे बच्चा लोग स्कूल जाता है ना एग्जाम देते हैं, और यहाँ से जो पढ़ के जाता हूँ नहीं डरता। संत महात्मा कहाँ डरते हैं? नहीं, वो विद्यार्थी डरता है कि हम फेल हो जाएंगे इसीलिए। लेकिन उस विद्यार्थी को ये तो नहीं कहा गया कि तुम पढ़ो या न पढ़ो पास हो जाएगा। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि हम जो है ना उस समय मरेंगे जब भगवान ने लिखा है मरने का। यहाँ तो ये बात ढाढ़स बंधा रहे हैं ना कि नहीं, मृत्यु ऐसे नहीं होगी, जब नियति या समय आएगा तब मरेंगे। यहाँ ये निश्चित किया गया है शास्त्रों के द्वारा। तो यदि समय आएगा तब मरेंगे। उसकी तैयारी अगर हम कर लेंगे तो डर नहीं लगेगा। हाँ, इस शरीर मरता है, तैयारी करना ठीक है, हम तैयारी करेंगे किसकी, जो जन्म होगा उसकी। हमारा ये जो मरण है ये सुधर जाएगा, इसलिए तैयारी करते हैं। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि आपकी जो मृत्यु है तब होगी जब जो लिखा हुआ है, या भगवान उसको कह लीजिए, लिखा हुआ है जो तब होगी मृत्यु। जब लिखा हुआ है तब होगी मृत्यु, तो हम कहीं भी पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, गंगा में भी कूद सकते हैं, या रेलवे के नीचे भी जा सकते हैं। तो क्या मृत्यु नहीं होगी? हो जाएगी। लेकिन इसको भी मानना पड़ता है, ये भी मानना ही पड़ता है। हम इसको काट नहीं सकते हैं कि जब मृत्यु होगी, इस बात को हम काट नहीं सकते। क्यों? जिसने कहा है कि जब समय आएगा तो मरेंगे, वो बात संत कहे होंगे, शास्त्र कहे होंगे, महापुरुष कहे होंगे, उन बातों को हम कैसे काट सकते हैं? काट नहीं सकते हैं, लेकिन दिमाग में ये बात आता है, इसीलिए बताए। तो इस तरह से हम लोग गुरु महाराज को याद करते हैं और करते रहेंगे। और ये जो सत्संग है ये एक शब्द है, वाणी जिसको कहते हैं। तो ये जो सत्संग है, ये जो शब्द है, इन शब्दों से भी हमारा कल्याण होता है, उद्धार होता है। यदि आप सुनते हैं तो वेद में लिखा हुआ है कि सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि आरोग्यता की प्राप्ति होती है। वेद मंत्र में है, जो गुरु महाराज ने लिखा है वेद मंत्र, उसमें है सत्संग यज्ञ में कि आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अर्थात हम बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी बढ़ पाते हैं इसके कारण। अब बुझिए, वेद में, वेद कोई झूठी बात नहीं लिखा जाता, वो वेद को दुनिया मानती है। आरोग्यता की प्राप्ति होती है, अर्थात स्वास्थ्य लाभ भी होता है सत्संग सुनने से। जबकि ये कोई दवाई तो नहीं है, लेकिन शब्द भी दवाई है। शब्द से मतलब इलाज होता है। जैसे आप हमारी बात को सुनते हैं तो अच्छा लगता होगा, कुछ भी, थोड़ा भी, कहीं न कहीं। तो ये जो अच्छा लगता है, इसी से आपके भीतर में, आपके अंदर में जो मन है, मन में ट्रीटमेंट हो रहा है। ये भी एक इलाज है। जैसे शरीर के ऊपर कुछ लगाते हैं ना, महलम, ट्यूब लगाते हैं तो ठीक करता है ना चमड़े को। उसी तरह से जो शब्द सुनते हैं, ये शब्द हमारे मन का ट्रीटमेंट करता है, वहाँ इलाज हो रहा है। अच्छा, इस शब्द से जो विषाणु है हमारे अंदर में, जिसको रोग कहते हैं, रोग क्या है? विषाणु, कीटाणु को रोग कहते हैं। इसमें और कुछ नहीं, कीटाणु ही है जिसको रोग हम लोग बोलते हैं। वो मरता है। कहीं कैसे मरता है? आप बोल रहे हैं कीटाणु कैसे मरेगा? जब गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, मैंने सुना था, आप लोग भी सुने होंगे। इसी कलकत्ता के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जब विदेश गए थे, विदेश में जब गए, क्या नाम था उसका वैज्ञानिक का? नहीं, वैज्ञानिक का, यही के वैज्ञानिक थे। वो गए थे विदेश, तो वहाँ जाकर के वहाँ के लोगों ने कहा कि आपके भारत में तो कहता है शंख बाजे बलय भाजे, ये कहीं होता है
कि शंख फूकने से कि कीटाणु मरता है, बलय बलय भाजे में तो कीटाणु मरेगा। बोले कि जो बात भारत में कही गई है वो सिद्ध बात है और शास्त्र संत सिद्ध बात है, ये कोई झूठी बात नहीं है, मनगढ़ंत है जो कह दिया यहाँ पर। जगदीश नाम था क्या, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, हाँ वो याद आया, यहीं के थे वो, जगदीश चंद्र बसु। तो बोले कि देखिए ये बात एकदम सही है कि शंख बाजे या बलय भाजे, ऐसे नहीं शंख फूकता है हमारे पंडित पुजारी लोग। बोले क्या आप सिद्ध कर सकते हैं इस बातों को? बोले एकदम मैं कर दूंगा सिद्ध। बोले सिद्ध करिए तो तब मैं मान जाऊंगा। अनुवीक्षक यंत्र होता है ये वैज्ञानिक लोगों के पास, मतलब कि महीन से महीन कीटाणुओं को देखने का वो यंत्र होता है। तो बोले कि यंत्र लाइए, मैं शंख फूकता हूँ। तो एक चार दीवारी के अंदर कमरे के अंदर सब वैज्ञानिक लोग आ गए। ये जगदीश चंद्र बसु भी शंख लाए। बोले कि पहले आप देखिए विषाणुओं को, कीटाणुओं को, अणुओं को देखिए पहले। तो जब अनुवीक्षक यंत्र लगाया ना, बाप रे बाप, कीड़ा ही कीड़ा, भीतर सांस में कीड़ा ले रहे हैं, एकदम कीड़ा से खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। बोले क्या देख रहे हैं? बोले बाप रे, घनघोर कीड़ा है, महीन महीन, एकदम छोटी छोटी, जो आँख से नहीं दिखाई देता है। बोले आप देख रहे हैं ना कीड़ा, सब एकदम तैर रहा है ना? बोले हाँ हाँ एकदम देख रहे हैं। बोले देखते रहिए, मैं शंख फूकता हूँ। बोले फूकिए। तो वो लोग देख ही रहे थे। ये जो जगदीश चंद्र बसु थे वो फूके शंख को, जैसे फूके जो आवाज़ निकली, कीड़ा ऐसे ही झड़ कर गिरने लगा जैसे लाह से लपेटी हुई, वो लकड़ी में लपेटी हुई लाह गिरता हो, एकदम खूब ढेर कीड़ा एकदम वो आवाज़ में गिर रहा है, बहुत गिरने लगा। तो कीड़ा जैसे आप हम बैठे हैं यहाँ भी कीड़ा है, हम सांस भी ले रहे हैं, कीड़े ले रहे हैं, पता नहीं चलता हम लोगों को। तब वो सिद्ध कर दिए कि देखिए हमारे यहाँ जो कहा जाता है शंख फूके बलय भाजे सही है ना? बोला हाँ मैं मान गया। ठीक उसी तरह से हम लोग जो अभी सत्संग सुन रहे हैं, ये जो आवाज़ निकलती है, इससे भी वो जो विषाणु है मरता है। आप सुनते जो हैं शब्द को, किसी भी तरह का शब्द हो, सब शब्दों में अलग अलग गुण होता है। अभी सत्संग का शब्द सात्विक शब्द है, शुद्ध शब्द है, संतवानी वाला शब्द है। ये कान से भीतर जाता है ना? तो कान से भीतर जो जाता है, इस शब्द में इतना गुण है, वहाँ जो विषाणु है उसको डैमेज करता है। जैसे केमो नहीं लेते हैं, भीतर में केमो लेते हैं तो मरता है ना कीटाणु, उसी तरह से ये केमो है। हाँ मतलब संत महात्मा तो ऐसे ही कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो शब्द सुनते हैं वहाँ जाकर के उस कीटाणु को डैमेज करता है, मारता है। एक प्रोबायोटिक होता है, आप जानते होंगे। प्रोबायोटिक जो है वो क्या करता है, जो हमारे पेट में, लीवर में कीटाणु बनता है, तो एक बैड बैक्टीरिया उसको बोलते हैं ना। बैक्टीरिया जो है दो तरह का है, एक आपको हानि पहुंचाने वाला है, एक लाभ पहुंचाने वाला है। तो जो ये प्रोबायोटिक है, ये जब आप लेते हैं, जो वहाँ लीवर में वो कीटाणु है तो गुड बैक्टीरिया बनाता है, समझ गए? तो गुड बैक्टीरिया बना करके उसको मारता है, बेड वाले को ख़त्म करता है। जो हमारे लीवर में हानि पहुंचा रहा है, एक पुड़िया यदि खाइएगा, मैं रोज़ खाता हूँ, एक पुड़िया प्रोबायोटिक खाने से करोड़ों कीटाणु को मार देता है और करोड़ों ये उत्पन्न हो जाता है। ये बैक्टीरिया उत्पन्न होता है प्रोबायोटिक में, करोड़ों। तो जो गुड बैक्टीरिया है जो उत्पन्न होता है, वो जो हानि हमको पहुंचा रहा है कीटाणु, मरता है। ये प्रोबायोटिक में गुण होता है। ये हम लोग ट्रेनिंग किए हैं इसका,
ट्रेनिंग में बतलाया जाता है। बायोटिक क्या होगा बाबा? मैं रोज़ लेता हूँ, मेरे पास वहाँ भी है। वो लीवर में जो कीटाणु होता है, बैक्टीरिया नहीं समझते, कीटाणु, वो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, दो तरह का बैक्टीरिया है। तो डॉक्टर लोग ये सब बात बताता है। इनको भी लीवर का प्रॉब्लम रहा है। हाँ, वो हम तो रोज़ लेते हैं, उसको लेना चाहिए। वो जैसे आपको दही से प्राप्त होता है गुड बैक्टीरिया, दही से प्रोबायोटिक तैयार होता है, दही जो आप खाते हैं। लेकिन जो ये जो बनाया गया है पुड़िया इतना सा होता है, एक ठो यदि आप रोज़ लेते हैं तो दही तो इतना सा खाइएगा, लेकिन इसमें इस पुड़िया में करोड़ों उत्पन्न करता है, एक पुड़िया में, एक दिन में, वो गुड बैक्टीरिया। तो उससे क्या होता है, हमारे लीवर की सफाई होती है। लीवर में जो डैमेज है, जो कीटाणु ढेर एकदम जकड़ लिया है, तो ये जब गुड वाला उत्पन्न होगा तो मारबे न करेगा उसको, ढेर उत्पन्न ये हो जाता है तो उसको मारता है, डैमेज कर देता है उसको, जो हमको हानि पहुंचा रहा है उसे लड़ता है ये। तो दही खाने में तो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इसको जब हम लेते हैं तो करोड़ों उत्पन्न होता है। तो लीवर मजबूत होता है इससे। जो लीवर का बीमारी सब नहीं होता है, लीवर कैंसर भी हो जाता है, तो पाचन क्रिया उससे ठीक होती है, भोजन पचता है ठीक से। तो वही हम कह रहे हैं, तो ये बीमारी क्या है, तो कीटाणु तो है, कीटाणु ही है, कीटाणु ही हमको हानि पहुंचाता है। तो इस शरीर में रोज उत्पन्न होता है करोड़ों कीटाणु, वही हमको हानि, खून में कीटाणु, उसके बाद हड्डी में कीटाणु, चमड़ा में कीटाणु, दांत में कीटाणु, नाक में कीटाणु, आँख में कीटाणु, कीटाणु कीटाणु ही तो है। तो दवाई जो हम लेते हैं उसमें क्या करता है, उसको मारता है, यही है। तो ये जो शब्द है, हम कह रहे थे सत्संग का जो शब्द है, या कहीं भजन कीर्तन होता है, या मंदिरों में आप जो जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, आध्यात्मिकता का, संत का ख्याल है इसमें। ये शोधा हुआ चीज़ है हम लोगों के यहाँ जो होता है। ऐसे नहीं कि खाली ऐसे ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं तो इसमें जो एक्यूप्रेशर होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, आपके शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, अच्छा लगने लगता है। तो सुनने से भी अच्छा लगता है, जो भजन कीर्तन करते हैं उससे भी अच्छा लगता है, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे भी अच्छा लगता है। इस तरह से जो हम लोग कहते हैं, इतना खोल खोल के कहीं नहीं कहते हैं प्रवचन, ये तो आपके लिए हम कह रहे हैं। ये प्रवचन जो आपको सुनाए, ये हम नहीं सुनाते हैं कहीं, कहेगा ये क्या आप बोलते हैं, ये सब प्रवचन में ध्यान के विषय में नहीं बोलते हैं, और मानव शरीर के विषय में, गुरु के विषय में नहीं बोल के ये क्या बोलते हैं, तो लोग नहीं सुनना चाहेगा ये बात। तो ये तो हम लोग स्पेशली आपके लिए सत्संग कर रहे हैं। लोगों को गुरु माँ जी इसी तरह से यज्ञ करने सिखाए हैं, और तो न हम चंदन लाएंगे, न अक्षत लाएंगे, न पान लाएंगे, न फूल लाएंगे, न हम कोई और पूजा करेंगे। यही पूजा करते हैं, जहाँ बुलाता वहाँ भी करते हैं। तो मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, बेहतर हो जीवन, और स्वास्थ्य लाभ सब कोई चाहते हैं, और जो ट्रीटमेंट है वो तो चलता ही रहता है। एक ये भी ट्रीटमेंट होते रहे, खाली सुनते भी रहेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से करते रहिए अपना घर में भी, और गुरु महाराज की कृपा अवश्य हो। हमारे पास तो कुछ और है नहीं, बस ये प्रार्थना है। आपके लिए शुभकामना करते हैं गुरु महाराज से। श्री सद्गुरु महाराज की जय।